हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th बायोलॉजी का पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। यानी कि अभी तक हमने जैविक लक्षण कर लिए हैं, सजीवों के जैविक लक्षण कर लिए हैं, जिसमें से हमने 11 टॉपिक पढ़ लिए हैं। जिसमें जो टॉपिक है उनके नाम मैं बता देता हूँ। आपके स्क्रीन पर देखिए, आपको दिखाई दे रहे होंगे कौन कौन से टॉपिक हमने पढ़े हैं। हमने जीवधारियों के लक्षण में सबसे पहले पढ़ा था वृद्धि पढ़ा था, उसके बाद में हमने पढ़ा जनन पढ़ा, उसके बाद में उपापचय क्रिया पढ़ी है ना, फिर संवेदनशीलता एवं अनुकूलता पढ़ी, उसके बाद में जीवन चक्र पढ़ा हमने, जीव द्रव्य पढ़ा हमने, कोशिका संरचना पढ़ लिया, गति पढ़ लिया, श्वसन पढ़ लिया हमने, पोषण हो गया, उत्सर्जन हो गया। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वो टॉपिक आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जैव विविधता। कि जैव विविधता क्या है ना, इसके बारे में कुछ हम बातें करेंगे। तो देखिए, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आपको ध्यान से देखते रहिए तथा समझने की कोशिश कीजिए कि क्या, कैसे, कब और कहाँ उपयोग करेंगे हम जैव विविधता का। जैव विविधता सिंपल में मैं कहूँ तो 1.7 यानी कि 1.7 मिलियन टू 1.8 मिलियन जीवों की जातियाँ खोजी जा चुकी है। जीवों की जातियाँ, जीव नहीं, जीवों की जातियाँ, इतनी प्रकार की जातियाँ। जैसे हम मनुष्य है तो हमारी जातियाँ है ना, इस प्रकार से जो जीव है उनकी भी जातियाँ होती है। तो कितनी जातियाँ खोजी जा चुकी है? 1.7 यानी कि 1.7 टू 1.8 टोटल इतनी जातियाँ खोजी जा चुकी है। और अभी भी खोज निरंतर जारी है, ऐसा नहीं कि खोज बंद हो गई, अभी भी खोजें जारी है। अब क्या करेंगे इतने जीवों का? उनको कैसे हम, उनका अध्ययन किस प्रकार से करेंगे, क्या करेंगे ताकि उनका अध्ययन हम कर सके? इसके लिए क्या करा गया? वर्गीकरण करा गया। क्या करा गया? जीवों का वर्गीकरण, वर्गों में वर्गीकृत करा गया। जीवों को उनके वर्गों में वर्गीकृत करा गया। तो पॉइंट, अगला हमारा पॉइंट है जो कि टॉपिक नोट करना, वर्गीकी एवं वर्गीकरण विज्ञान, यानी कि टैक्सोनॉमी क्या है। टैक्सोनॉमी क्या है, तो इसके बारे में कुछ समझने की कोशिश करते हैं। आपकी स्क्रीन पर पहले इसकी सबसे पहले परिभाषा देखिए आप। वर्गीकी का अर्थ है वर्गीकरण में प्रयोग किए जाने वाले सिद्धांत का एवं विधियों का अध्ययन करना। दूसरे शब्दों में कहें तो जीवों की पहचान, नामकरण एवं वर्गीकरण को वर्गीकी टैक्सोनॉमी कहा जाता है। तो कहने का सिंपल सा अर्थ है कि अगर कोई जीव है उसका सबसे पहले हम पहचान करते हैं, यानी कि उसकी खोज होने के बाद में उसकी पहचान की जाती है कि वो कौन से कैटेगरी का है, कौन से कैटेगरी में वो आता है। उसके बाद में उसका नामकरण किया जाता है, फिर उसको वर्ग में रखा जाता है। और वर्गीकी में क्या होता है? सिद्धांत का प्रयोग कर, विधियों का प्रयोग करके उसकी जो नस्ल होती है, यानी कौन सी किस्म का वो जीव है, पहचान करके उसको वर्गों में रखा जाता है। उसे हम वर्गीकी या वर्गीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्गीकी या वर्गीकरण कहते हैं। टैक्सोनॉमी यानी कि टैक्सोनॉमी कहते हैं। अब अगला हमारा टॉपिक है सिस्टमेटिक्स। सिस्टमेटिक्स क्या है, इसके बारे में आप ध्यान सुनिएगा। परिभाषा आपकी स्क्रीन पर देखिए आप। इसके अंतर्गत जीवों के प्रकार एवं विविधता का अध्ययन किया जाता है। उनके बीच पाए जाने वाले संबंधों का भी अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत क्या करा जाता है? जीवों के प्रकार, जितने भी जीवों के प्रकार होते हैं वो सिस्टमेटिक के अंतर्गत विविधता का अध्ययन, उनकी विविधता का अध्ययन किया जाता है तथा उनके बीच पाए जाने वाले संबंध और उनके बीच में कौन से संबंध पाए जाते हैं। जैसे कि बिल्ली होती है, चीता, बिल्ली और वो चीता होता है ना, तेंदुआ, बिल्ली और तेंदुआ, उनकी थोड़ा थोड़ा मतलब मिली जुली शक्ल होती है ना, वो दिखते थोड़े मिलते जुलते हैं ना। तो ऐसे खोज करी जाती है, उनकी क्या करी जाती है? खोज करी जाती है किस प्रकार से कि किस वर्ग में इनको रखा जाए तथा उनके बीच के संबंधों का अध्ययन इस प्रकार से किया जाता है। अब सिस्टमेटिक शब्द लैटिन शब्द है जो कि लैटिन भाषा से लिया गया है। सिस्टेमा जिसका अर्थ है जीवों की नियमित व्यवस्था से, यानी कि सिस्टेमा का अर्थ होता है जीवों की नियमित व्यवस्था से। किससे होता है? जीवों की नियमित व्यवस्था से सिस्टेमा का अर्थ होता है। तो ये लैटिन शब्द है जो कि सिस्टेमा से लिया गया है, तो इसका जीवों की नियमित व्यवस्था से इसका संबंध है। सिस्टमेटिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? केरोलस लिनियस ने। किसने करा था? केरोलस लिनियस ने। पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में कि सिस्टमेटिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने करा था? आपको बोलना है, लिखना है, बोलना है, केरोलस लिनियस ने किया था। इन्होंने अपनी पुस्तक का नाम भी ऐसा ही रखा था। कैसा रखा था? सिस्टेमा नेचर। सिस्टेमा नेचर इनकी पुस्तक का नाम रखा था। किसने? केरोलस लिनियस ने। तो ये भी पूछा जा सकता है केरोलस लिनियस ने अपने पुस्तक का नाम क्या रखा था? तो क्या रखा था? सिस्टेमा नेचर रखा था। अब अगला टॉपिक है हमारा वर्गीकरण के मौलिक सिद्धांत।
जो कि भी हमने वर्गीकरण में देखा ना, तो उसके मौलिक सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे हम? मौलिक सिद्धांत के बारे में, यानी कि जीवों की पहचान होती है, नामकरण होती है तथा नामकरण की जो विधियाँ है उसके बारे में हम बात करने वाले। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा पहचान, यानी कि आइडेंटिफिकेशन। तो किस प्रकार से उनकी पहचान करेंगे हम? परिभाषा आपकी स्क्रीन पर देखिए। पहचान में हम पहले से निर्धारित वर्गीकरण पद्धति में सजीवों का उचित स्थान निश्चित करते हैं। जीवों का नामकरण तभी संभव है जब वह उस जीव के लाक्षणिक गुणों का सही वर्णन करे, तभी हम उसे सही रूप में वर्गीकृत भी कर सकते हैं। वर्गीकरण में हम पूर्व से पहचाने हुए जीव की समानता के आधार बनाते हैं कि उनमें कौन सी समानता पाई जा रही है। यानी कि अगर कोई नया जीव खोज निकालते हैं तो सबसे पहले क्या जीवों का वर्गीकरण हो चुका है, यानी कि पहले कर चुके हैं, यानी कि मनुष्य, चीता, जानवर सबको कैटेगरी में, सब्जियों, पौधों को सबको कैटेगरी में बांट चुके हैं। तो अब यहाँ पर कोई नया जीव खोजा जाएगा तो उसको उसमें जितने भी लक्षण होंगे और उनकी पहचान की जाएगी कि इसके लक्षण कौन से जीव से पाए जाते हैं, यानी कि मनुष्य से पाए जाते हैं, यानी पेड़ पौधों से पाए जाते हैं, या फिर जानवरों से पाए जाते हैं। उस प्रकार को उसको व्यवस्थित करके वर्गीकृत करेंगे। तो ये इनकी इस प्रकार से पहचान की जाती है। किस प्रकार से? यानी कि जो वर्गीकृत हो चुके जीव है उनमें उनकी पहचान को ढूंढा जाता है। जैसे कि हमारा वर्गीकरण हो चुका है तो हम में जो होंगे गुण वही नए जीव में जीव होंगे तो हमारे वर्ग के सदस्य हो जाएंगे। इस प्रकार से अगला है नामकरण। नामकरण है ना, नेमिंग क्या है, या नोमिनिकल्चर क्या बोलते हैं इसको, ये क्या है? तो देखो नाम रखा गया है, अब नामकरण भी जरूरी है। आप जब जन्म लेते हैं तो आपका नाम भी रखा जाता है, ऐसा तो नहीं ना कि आपका नाम, हाँ तो बचपन में कोई भी नाम रख देते हैं लेकिन बाद में आपका एक नाम फिक्स होता है जो कि अंत तक चलता है ना। इस प्रकार से नामकरण किया जाता है ना। छोटू मोटू कुछ भी रख सकते हैं आपका नाम शुरू में तो, लेकिन बाद में आपका जो नाम होता है, जैसे सुरेश होता है तो लास्ट तक सुरेश ही चलता है, तो आपका नामकरण किया जाता है। अब इसमें क्या होता है, वैज्ञानिक नाम रखे जाते हैं। जैसे कि अगर कोई भी चीज़ हो गई तो उसका वैज्ञानिक नाम रखना जरूरी है, क्योंकि अब मान लो कोई भी चीज़ हो गई हमारे पास, जैसे कि मेंढक हो गया, मेंढक का नाम मेंढक होता है, लेकिन कहाँ कहाँ पर उसको डेडका भी बोला जाता है। इसी प्रकार से कहाँ पर और कुछ बोला जाता होगा उसको, तो ऐसी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में मेंढक को और कुछ बोला जाता होगा, है ना। इस ऐसी स्थिति में क्या करा गया, इनके वैज्ञानिक नाम रखे गए। कौन से नाम रखे गए? वैज्ञानिक नाम, जो कि वैज्ञानिकों के लिए होते हैं क्योंकि वो उनको आसानी से पहचान सके। जैसे मेंढक का नाम राणा टिग्रिना होता है। इसी प्रकार से कुछ नाम और आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, नोट करिएगा। आलू का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबेरोसम है ना। आम का वैज्ञानिक नाम मैग्नीफेरा इंडिका। अब इसकी खोज के लिए अब देखो इसमें दो नाम आ रहे हैं ना, जैसे कि मैंने आम का बोला आपको, जैव वैज्ञानिक नाम मैग्नीफेरा इंडिका। तो इसमें कैसे वर्गीकृत करा गया, जीवों को किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया, इसके बारे में हम जानकर देखेंगे ध्यान से, इसलिए आप हमारे वीडियो में बने रहिए। जो द्विव नाम पद्धति है वो किसने दी थी? कैरोलस लिनियस ने दी थी। किसने दी थी? कैरोलस लिनियस ने द्विव नाम पद्धति की खोज की थी। अब द्विनाम पद्धति है, यानी कि जैसे कि मैंने बताया आपको, अभी बताया जस्ट, आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मैग्नीफेरा इंडिका है ना। मैग्नीफेरा इंडिका, जो मैग्नीफेरा है उसका क्या हुआ, वो वंश हुआ, तथा इंडिका उसकी जाति हुई। क्योंकि आम भी बहुत प्रकार के होते हैं, कोई मौसमी आम होते हैं, कोई लंगड़े आम होते हैं, ऐसे कुछ आम होते हैं ना, कलमी आम, ऐसे 2-3 आम के नाम भी आपने सुने होंगे ना, सुने ही होंगे अपने आसपास में कहाँ पर भी। तो एक वंश होता है, जैसे कि मैं बता दूं, जैसे कि आम में क्या हो गया, एक मैग्नीफेरा हो गया, जाति हो गई इंडिका। इसी प्रकार से मनुष्य का जीव वैज्ञानिक नाम जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, होमो सेपियन। तो होमो क्या हुआ? होमो हुआ वंश, जाति क्या हुई? सेपियन है ना। अब जो वर्गीकृत करा जाता है जीवों के, उसके मुख्य लक्षण मान सकते हैं या उनके सिद्धांत मान सकते हैं, यानी कि किस आधार पर किया जाता है तथा इनकी खोज महत्वपूर्ण बिंदु है, तो ये आपको नोट करना जरूरी है। तो नंबर 1 है, किसी भी जीव का वैज्ञानिक नाम ग्रीक तथा लैटिन भाषा में लिखे जाते हैं। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है कि नामकरण के महत्वपूर्ण पॉइंट है, तो इनको नोट जरूर करिएगा। किसी भी जीव का वैज्ञानिक नाम ग्रीक तथा लैटिन भाषा में लिखे जाते हैं। कौन सी भाषा में लिखे जाते हैं? ग्रीक तथा लैटिन भाषा में लिखे जाते हैं। द्विनाम पद्धति दूसरा है, द्विनाम पद्धति
लिखने के लिए दो शब्द का उपयोग मिलाए जाते हैं। पहला शब्द वंश को बताता है और दूसरा शब्द जाति को बताता है। पहला शब्द कैपिटल से तथा दूसरा शब्द स्मॉल लेटर से शुरू होता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि इस प्रकार से लिखा जाता है, कैपिटल से लिखा जाता है। तथा देखो मार्क यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको, जो पहला अक्षर होता है वो कैपिटल में लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है? कैपिटल। दूसरा स्मॉल से शुरू होता है। तथा ये है ना, आपके अगर आपके पास बुक होगी तो उसमें देखना, आप कोई भी जैव वैज्ञानिक नाम टेढ़े लिखे जाते हैं। कैसे लिखे जाते हैं? टेढ़े, टेढ़े होते हैं। जो जैव वैज्ञानिक नाम होते हैं वो टेढ़े ही लिखे जाते हैं हमेशा। तो तीसरा पॉइंट बन जाएगा, यह तिरछा लिखा जाता है, हाथ से लिखने पर अंडरलाइन करा जाता है। इसको हाथ से लिखेंगे तब इसको हम क्या कर देंगे? अंडरलाइन कर देंगे। तो ये पॉइंट है, आपको याद रखना जरूरी है। मैग्नीफेरा इंडिका लेन आम, जब तक किसी जीव के वैज्ञानिक नाम के आगे उसके खोजकर्ता का नाम न लिखा जाए तब तक वह अधूरा है। तो यहाँ पर ये आप ध्यान से देखिए, जैसे कि मैग्नीफेरा इंडिका LINE लेन है ना, तो इसकी खोज करी थी लियन ने। किसने करी थी? लियन की करी थी। इस वैज्ञानिक नाम की मैग्नीफेरा इंडिका की खोज किसने करी थी? लियन ने करी थी। तो अब क्या हुआ, ये नाम हो गया मैग्नीफेरा इंडिका लियन। तो ये पॉइंट है, ध्यान से सुनिए इसको। जब तक किसी वैज्ञानिक नाम के आगे उसके खोजकर्ता की का नाम न लिखा जाए तब तक वह अधूरा है। कैसा है? तब तक वह अधूरा है। कैसा है? अधूरा है। ठीक है, तो याद रखना है। एक नाम याद रखिएगा आप, बरगद का मैं जैव वैज्ञानिक नाम बता रहा हूँ, फाइकस बेंगालेंसिस। फाइकस बेंगालेंसिस है ना। तो बेंगालेंसिस मतलब किस प्रकार से समझ में आ रहा होगा, तो ये कहाँ पाया जाता होगा? बंगाल में पाया जाता है, बेंगालेंसिस है ना। जिस प्रकार से आपको जाति समझ में आ रही होगी है ना, फाइकस वंश हो गया, इसकी जाति होगी बेंगालेंसिस है ना। तो बरगद का जैव वैज्ञानिक नाम आपको याद रखना है। अब इसकी परिभाषा देखेंगे। प्रत्येक जीव का एक वैज्ञानिक नाम होना आवश्यक है ताकि विश्व स्तर पर इसे स्वीकार किया जा सके। सभी नाम नामकरण के अंतर्राष्ट्रीय नियमावली का अनुसरण करते हैं। एक जीव का एक ही वैज्ञानिक नाम होता है, दूसरे पूरे विश्व में उसे पहचानने में सहायता करता है। पूरे विश्व में उसे एक ही नाम से जानते हैं, जैसा कि मैं पहले बता दिया था आपको है ना। अंतर्राष्ट्रीय नियमावली दो प्रकार की ही। तो इनके फुल नेम आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, ध्यान से देखिएगा, नोट करिएगा। ICBN यानी कि इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल न्यूमेनिकल्चर है ना। तो ये नाम याद रखिएगा। अगला है हमारा जो कि दूसरा प्रकार है ICZN यानी कि इंटरनेशनल कोड जूलॉजिकल नोमेनिकल्चर जंतुओं के लिए। जो पहला वाला था ICBN वो था पौधों के लिए, और ICGN ये है जंतुओं के लिए। अगर आप शुरू से पढ़ रहे होगे तो आपको पता होगा कि B का मतलब बोटनी होता है यानी कि बोटनिकल है ना, और Z का मतलब होता है जूलॉजी, जो कि मैंने शुरू वाले वीडियो में टॉपिक में बताया था आपको। तो ये बातें हैं याद रखने की। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन यानी कि जीवों का वर्गीकरण क्यों जरूरी है, क्यों करा जाता है, किस आधार पे करा जाता है, इसके महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। हेडिंग डालेगा जीवों का वर्गीकरण। इसमें अब ध्यान से इसकी परिभाषा यानी कि इसको समझने की कोशिश करिए। मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ आपको। जीवों को विभिन्न श्रेणियों में श्रेणीबद्ध करने की क्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। यानी कि जीवों के जो क्रम होता है, उनका जो जीव होते हैं उनको विभिन्न क्रम में श्रेणीबद्ध करा जाता है। उसे ही क्या कहते हैं हम? जीव यानी कि जीवों का वर्गीकरण कहते हैं। कुल 7 वर्ग बनाए गए हैं। कितने वर्ग बनाए गए हैं? कुल 7 वर्ग बनाए गए। 5 और 2 7 वर्ग बनाए गए जिसमें जीवों को रखा गया है। तो पहला यहाँ पर ध्यान से देखेंगे आपकी स्क्रीन पर जगत है ना, किंगडम जगत हो गया। दूसरा संघ, डिवीजन बोल सकते हैं जिसको फाइलम बोल सकते हैं या फाइलम बोल सकते हैं। अगला हो गया क्लास जिसको वर्ग बोलते हैं। फिर चौथा हो गया हमारा गण जिसे ऑर्डर बोलते हैं, ऑर्डर। फिर हो गया कुल जिसे फैमिली बोलते हैं है ना। वंश यानी कि जिसे जेंस बोलते हैं, जेंस बोल सकते हैं। जाति स्पाइसेस बोलते हैं जिसको हम जाति को है ना। तो ये कुल 7 क्या है? वर्ग है जिसमें जीवों को बांटा जाता है। इसके आधार पर जीवों को रखा जाता है। इसके बारे में डिटेल में हम चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। तो अभी आप कुछ और पॉइंट है जिसको आप ध्यान से, पौधों व जंतुओं को विभिन्न वर्गों में बांटा गया है, जैसे कि जगत,
संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति। ये नोट कर लीजिए, इनको याद कर लीजिए क्योंकि वेरी वेरी बारे में हम डिटेल में आगे बात करेंगे, ठीक है। अब आज की वीडियो में इतना ही। आप मैंने लास्ट में जीवों का वर्गीकरण के बारे में कुछ बताया है आपको, तो इनको अच्छी तरह से आप लिख लें तथा इनको नामों को अच्छी तरह से याद कर लें, क्योंकि आप अगली बार जब इसको डिटेल में समझोगे, वंश, जाति, गण, कुल सबको डिटेल में समझोगे, तो वहाँ पर आपको फ़ायदा मिलेगा इनको देखने के बाद में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।